नमस्कार। मैं हूं संजू भामू और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं और आप इनको अपने घर में पहचान कैसे सकते हैं और इस खून की कमी को दूर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को खून की कमी के लक्षण आते हैं और खास तौर पे महिलाएं, उनमें खून की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपको कुछ दिक्कत हो रही है वो खून की कमी की वजह से है, यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ खून की कमी होती क्या है। खून की कमी को एनीमिया कहा जाता है। हमारा जो रक्त बहता है शरीर में, उसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं। उनमें से एक कोशिका होती है आरबीसी, यानी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिका। उस लाल रक्त कोशिका के अंदर एक अणु होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो सांस के साथ हमने ऑक्सीजन ली है, उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरे शरीर में पहुंचाना। अब अगर आपको हीमोग्लोबिन की, यानी खून की कमी हो गई है, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, तो जो ऑक्सीजन वो लेके जा रहा था आपके शरीर में, उसको वो नहीं ले जा पाएगा। और जितनी ऑक्सीजन आपके शरीर को चाहिए होगी अंगों में, वो उतनी नहीं पहुंच पाएगी और आपको लक्षण आएंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको कमजोरी और थकान लगेगी, यानी कि आप पूरे दिन थके थके रहेंगे, बेड से उठने का मन नहीं करेगा और काम करने का मन नहीं करेगा। जिस काम को आप पहले आराम से कर लेते थे, अब उस आपको काम को करने में आपको थकान या कमजोरी हो जाती है। सांस का फूलना, यानी कि आपने हल्का सा ही थोड़ा सा कुछ काम करा, थोड़ी सी कुछ सीढ़ियां चढ़ी या थोड़ा सा ही जोर का काम करा, तो आपकी सांस फूलने लगती है। जबकि आज से एक दो महीने पहले या थोड़े दिन पहले आप उस काम को आराम से कर पा रहे थे। चक्कर आना, आप बेड पे लेटे हैं, आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आएंगे, आप बैठे हैं तो भी आपको चक्कर आएंगे। और अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है, तो आपको खड़े खड़े कोई काम करते करते भी चक्कर आके आप गिर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन हल्का हल्का सर दर्द होता है। इतना तेज दर्द भी नहीं होता कि भाई आपको दवाई लेने की जरूरत फील हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूरे टाइम पे सर दर्द होता रहता है। यानी आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, चक्कर आते हैं, सर दुखता है, कमजोरी रहती है। जिन कामों को आप पहले आराम से कर पा रहे थे, उनको करते हुए अभी आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है, जोर आने लगा है, तो हो सकता है आपको खून की कमी हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका हम फ्री में ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं, तो खून की कमी का पता लगाने के लिए अगर आप शहर में रहते हैं, तो आप एक सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, एक सीबीसी टेस्ट होता है जो आप करवा सकते हैं, जिसके मात्र 200 रुपए लगेंगे। और वो भी अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, आप गाँव में रहते हैं, तो आप आंगनबाड़ी या एएनएम के पास जा सकते हैं। वो आपका फ्री में टेस्ट करेंगी और आपको बता देंगी कि आपका हीमोग्लोबिन कितना पॉइंट है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो है वो 11 से 15 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। और पुरुषों में हीमोग्लोबिन जो है वो 12 से 16 पॉइंट के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम आपका हीमोग्लोबिन आता है तो आपको इलाज करवाना जरूरी है। अब जो हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी खून की जो कमी है, उसका इलाज दो चरणों में होता है। पहले जो खून की कमी हो गई है उसकी पूर्ति करेंगे, और दूसरे चरण में आपको बार बार खून की कमी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है वो बताएंगे। तो पहले चरण में आपको आयरन और विटामिन B12 की गोली देनी। आपको आयरन और विटामिन B12 की गोली देंगे। उन गोलियों को, आपका हीमोग्लोबिन कितना कम है उस हिसाब से आप जिसे चेक करवा रहे हैं वो आपको बता देगा कि आपको कितने दिन तक लेनी है। अब आयरन की गोली को लेने का सही समय जो है वो होता है भूखे पेट। अगर आप खाली पेट आयरन की गोली लेते हैं, तो वो आपके शरीर में, आपके खून में अच्छे से अब्जॉर्ब होती है, ज्यादा मात्रा में जाती है और शरीर में अपना काम करती है, यानी खून बनाने का काम करती है। अगर आपको, लेकिन कुछ लोगों में क्या देखा गया है कि आयरन की गोली खाने के बाद पेट में मरोड़े आते हैं और उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो अगर एक दो दिन आप गोली लेके देखिए, भूखे पेट गोली लेने से अगर आपको ऐसा होता है, तो आप खाने के एक दो घंटे बाद उस गोली को ले सकते हैं। दूसरे चरण में आपको क्या करना है, आपको एक बार खून की कमी हुई, आपने उसकी पूर्ति करने के लिए आयरन और विटामिन B12 की गोलियां खा ली, लेकिन आप रोज तो दवाई नहीं ले सकते। अब सेकंड चरण में आपको ध्यान रखना है कि जो हीमोग्लोबिन की कमी या खून की कमी आपको पहले हुई थी वापस नहीं हो।
उसके लिए आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। यानी खून बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है, यानी लोहा तत्व चाहिए होता है। तो आपको आयरन और लोहा तत्व जो है उससे भरपूर खाना खाना है। तो सबसे ज्यादा लोहा जो होता है वो होता है पालक में। आपको सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, लेकिन पालक सबसे अच्छा है। उसके बाद आपको चुकंदर खाना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको अनार खाना है। इसके अलावा दूध जो है उसमें, और केला जो है फ्रूट्स में, उसमें भी आयरन की अच्छी मात्रा होती है, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर आपको खून की कमी के लक्षण आते हैं, थकान महसूस होती है, तो अपने गांव में एएनएम या आंगनबाड़ी केंद्र पे जाइए, फ्री में अपनी जांच करवाइए, फ्री में दवाइयां लीजिए और इस जो आयरन की कमी है उसको दूर कीजिए। धन्यवाद। ये थी कंप्लीट जानकारी। वीडियो अगर काम का लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।